सके बन चुके हैं बेड़िए, और जो बदर चचा है उसके ढोंग जारी हैं, वो उसका रोना धोना, उसके आंसू, वो सब कुछ जारी है। अब वो हर तरह का ड्रामा लगा रहा है कि किसी तरह से भाई की मौत पे लोगों को रो रो के दिखा रहा है, फिर अपनी बाबियों के सामने बड़ा अच्छा और नेक पारसाज बन रहा है। उधर हम देख रहे हैं कि उसके बेटे बार बार कह रहे हैं कि शेर बच गया, शेर बच गया, शेर क्यों बच गया, लेकिन शेर की जो माँ है वो अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही है कि मेरा बेटा जो है वो बच जाए, मेरे बेटे को होश आ जाए। और हम देख रहे हैं कि एक माँ की तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शाहताज जो है वो जब उसको खबर मिलती है कि शाहजमान का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है तो वो हिल जाती है, वो अपनी रोती है और अपनी यादें जो पुरानी होती हैं उनको निकाल के बैठ के देखती है, फिर उसकी यादों को याद करती है, कैसे उसने उससे कहा था कि तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी बचपन की मोहब्बत हो, लव हो। तो हम ये कह सकते हैं कि शाहताज जो थी वो अपने बाप की इज्जत और गैरत को संभाल कर बैठी हुई है, इसलिए वो घर वालों के ऊपर रोब डालती है, उसकी ज़बान इसलिए कर रही है। उसका भी एक सच जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन बदर जुमान जो है वो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। अब उसको जब शेर को होश आ जानी है, अब उसको समझ लग जानी है कि शेर जो है वो आगे आगे हम जाके हमें टफ टाइम देने वाला है, तो वो डॉक्टर को अपने कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसको हैवी डोज लगवाने की कोशिश करेगा कि इसका बीपी शूट कर जाए और शेर जो है वो जिंदा ना रहे। आई मीन कि हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे जो शेर ड्रामा है काफ़ी जज्बाती और रुला देने वाले हैं, और सीन्स आने वाले हैं, और पहले भी जो सीन्स आए हैं जैसे कि शाहजमान की मौत दिखाई गई है, उसकी डेथ का सीन दिखाया गया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जज्बाती था, रोने धोने वाला, और उसका जो फेस दिखाया गया है डेथ वाला वो भी देखने वाला नहीं था, लेकिन इस ड्रामे के अंदर हर चीज़ दिखाई गई। अब शेर जमान को नेक्स्ट एपिसोड में होश आ जानी है, और बदर जुमान जो है वो उसको बुलाया जाएगा, उसके बेटों को बुलाएगा और कहेगा बाबा कहाँ है, क्योंकि उसको ऑलरेडी ही समझ आया, उसके बाप ने उसको समझाया था कि अपने जान देते भी हैं, अपने जान देते भी हैं और अपने जान लेते भी हैं। आई मीन कि शाहजमान ने अपने बेटे को सारी अपनों की हकीकत सारी बता रही थी कि कैसे अपने जान लेते हैं और देते हैं। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा जज्बाती और इमोशनल है। इसके अंदर यही दिखाया गया कि दौलत और की हवस इंसान को अंधा कर देती है, और जैसे इधर चच्चा अंधा हुआ है अपने बेटों को समझाने की बजाय अपने भतीजे को मारने की कोशिशों में लगा हुआ है। और उस शेर जो है उसको हैवी डोज होने की वजह से उसकी मौत तो नहीं होगी, लेकिन वो एक खौफनाक ख़तरनाक सबके लिए बन जाएगा, और बदर ज़ुबान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि शेर को तो हम मारने की कोशिश करें, लेकिन ये ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इससे अपना गुस्सा नहीं संभाला जा रहा। हम तो चाह रहे थे कि ये मर जाता और हमारे हरस्ते से हट जाता और हम आसानी से अपना बिजनेस संभाल लेते, लेकिन फिर ये चाल चलेंगे बाप बेटा मिलके, क्योंकि बिजनेस तो इन्होंने अथॉरिटी जो है वो अपने हाथों में ले लेनी है। नाइमा बेगम और तहमीना को समझा के फिर हमारी जो फजर है वो शेर का ट्रीटमेंट करेगी, उसको होश में लाने की, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगी, और उधर भी एक स्टोरी जारी हो जानी है। और उसका बाप जो शुजात है उसने कहना है कि शेर को मार दो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ और तुम जान ले भी सकती हो और दे भी सकती हो, और फिर आप तुम जान लो मेरे कहने पे मेरे दुश्मन की। लेकिन फजर कैसे जान लेगी, वो तो उसको अपना मोहसिन समझती है। अब वो मोहसिन की खातर वो अपने बाप से झूठ बोलेगी और शेर को नहीं मारेगी। अब ये क्या, अब यहाँ पे शेर और फजर की जो मोहब्बत है वो स्टार्ट होने वाली है। शेर जो है वो रिदा को भूल जाने वाला है, रिदा को बिल्कुल रिजेक्ट कर देने वाला है। अब फजर और शेर का जो एक रोमांस स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में, वो देखने वाला है। सो व्यूअर्स, चैनल को करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और ड्रामा शेर को एंजॉय करें, और कमेंट्स में बताएं कि क्या ड्रामा शेर जज्बाती इमोशनल और हिला देने वाला हो चुका है।